हाय नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में पुलवामा हमले से पहले जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डीएसपी मिस्टर देवेंद्र सिंह, जो कि आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करके पकड़े हुए गए थे, उसके रिगार्डिंग ट्विटर पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हल्ला हो रहा है। और उसमें ये पूछा जा रहा है कि देवेंद्र सिंह को बिना इंक्वायरी के सर्विस से डिसमिस क्यों किया गया। क्या सरकार कुछ छिपाना चाह रही है? क्या उस इंसिडेंट के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर में पर्दा डाला जा रहा है? तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ थोड़ा क्लैरिफाई उस चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, उन्होंने भी एक ट्विटर पे मैसेज डाला कि सरकार इस मामले में इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही और देवेंद्र सिंह को डायरेक्ट डिसमिस विदाउट इंक्वायरी क्यों किया जा रहा है। फेमस जर्नलिस्ट सुहासिनी हैदर, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और मैं ट्वीट को रीड आउट करूँगा। ट्रूली शॉकिंग, while hundreds of people languish in jail for years on false charges of terrorism, the state is going out of its way to let a police officer caught in act of transporting terrorists to carry out an alleged act of terror। सुहासिनी हैदर जी कह रही हैं कि देवेंद्र सिंह, जो कि आतंकवादियों को ट्रांसपोर्ट करने के गंभीर अपराध के साथ पकड़े गए थे, क्या उनको स्टेट बिना इंक्वायरी के छोड़ रहा है? दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, वो एक क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं। और उनके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के एक डीएसपी को जेएंडके गवर्नमेंट ने घर भेजा, तो क्या इसमें कुछ छुपाया जा रहा है? दोस्तों, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो संविधान का आर्टिकल 311 है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एम्प्लॉय को ये प्रोटेक्शन दिया जाता है कि बिना कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सकता। उसमें उनके राइट्स को, उनके डिपार्टमेंट इंक्वायरी में अपना पक्ष रखने को, इन सभी अधिकारों को प्रोटेक्शन दी गई है। और जेएंडके गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है देवेंद्र सिंह को सर्विस से डिसमिस करने का, उसमें उन्होंने लिखा है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कि स्टेट की सिक्योरिटी के ऐसे मैटर में, और ये समझा गया है कि इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने गंभीर और संगीन अपराध में उन्हें पकड़ा गया है। तो ऐसे केस में आर्टिकल 311 में जो उसका क्लोज 2 है, उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है। क्लोज 2 में सब क्लोज सी, उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया कि जब कभी ऐसे अपराध में कोई केंद्रीय कर्मचारी लिप्त पाया जाता है जिसमें ये समझा जाए कि इंक्वायरी को करना उचित नहीं है, उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उसको अपॉइंट करती है, वो उसको विदाउट इंक्वायरी भी डिसमिस कर सकती है। आप ये भी ध्यान रखिए कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस सबसे उच्च दर्जे की पनिशमेंट है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो अगर डिपार्टमेंट, जेएंडके डिपार्टमेंट देवेंद्र सिंह के खिलाफ में अगर डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी कंप्लीट करता है तो भी उन्हें डिसमिसल से बड़ी सजा नहीं मिल सकती। पिछले दिनों भी आपको याद होगा जब एंटीलिया बॉम्ब स्केयर जो कांड हुआ था महाराष्ट्र में मुकेश अंबानी के घर के, और उसमें जो पुलिस इंस्पेक्टर लिप्त पाए गए थे सचिन वाजे, उनको भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विदाउट इंक्वायरी, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, विदाउट इंक्वायरी उनको डिसमिस करके घर भेजा था। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन आर्टिकल 311 में सेक्शन 2 में सब क्लोज सी, जिसका यूज करते हुए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी भी कर्मचारी को विदाउट इंक्वायरी घर भेज सकती है, वही सेक्शन इस इंक्वायरी में यूज किया गया है। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल रूटीन डिपार्टमेंटल मैटर है। इसमें जिस तरह से हल्ला गुल्ला मचाया गया सोशल मीडिया में कि क्या उसको बचाया जा रहा है, क्या उसको छुपाया जा रहा है, वो गलत है। क्योंकि उसके खिलाफ जो क्रिमिनल इंक्वायरी है उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। उसके खिलाफ एनआईए अगर इंक्वायरी कर रही है उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। उसके खिलाफ अगर किसी भी तरह का क्राइम ब्रांच या कोई भी स्टेट की दूसरी एजेंसी इंक्वायरी कर रही है उसके ऊपर में कोई रोक नहीं है। उनके डिसमिसल ऑर्डर में सिर्फ इतना लिखा गया है कि उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी है उन्हें करना उचित नहीं समझा जाता है। राइट नाउ उनको सर्विस से डिसमिस किया जाता है। तो आई होप कि इस चीज़ के बाद, ये क्लैरिफिकेशंस के बाद में ये मुद्दा इट विल बी पुट टू रेस्ट।